आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवास के प्रकार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रवास के प्रकार भी होते हैं। प्रवास के जो है मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जैसे कि आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर हम आंतरिक प्रवास की बात करें तो आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि गाँव से शहरों की ओर जाना, गाँव से गाँव में ही रहना, ठीक है, यानी कि गाँव में ही जाना, और शहरों से गाँव की ओर आना या फिर शहरों से शहरों की तरफ ही जाना। तो इसको जो है हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। आंतरिक प्रवास में भी दो प्रकार हैं, जैसे कि अंतर क्षेत्रीय प्रवास और गाँव से शहरों में प्रवास। तो अंतर क्षेत्रीय प्रवास क्या होता है, यानी कि इंटर रीजनल माइग्रेंट। तो ये क्या होता है, जब किसी देश के लोग जो हैं, ठीक है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसते हैं, ओके, तो उसको जो है हम अंतर क्षेत्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई बिहार का निवासी है या फिर कोई मध्य प्रदेश का निवासी है, वो हरियाणा में जाके रह रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है अंतर क्षेत्रीय प्रवास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गाँव से शहरों में प्रवास, यानी कि गाँव से शहरों की ओर मुख्य रूप से प्रवास करना, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो गांव के व्यक्ति हैं, ये आपको पता होगा कि जो गांव के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गाँव से जो है शहरों की ओर चले जाते हैं, ताकि जो है वो काम कर सकें और कुछ पैसा कमा सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब कि जब अपने देश की सीमा को पार करके, ठीक है, बाहर जाकर किसी दूसरे देश में बस जाते हैं या फिर वहां पे रहने लग जाते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें दो प्रकार हैं, जैसे कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास। इसका अर्थ ये है कि अपने जो महाद्वीप है, ठीक है, हमारा जो महाद्वीप है उसको छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाकर जो है बस जाना। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक एशिया महाद्वीप में स्थित है ना, और वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है। तो अगर कोई भारत से जो है भारत से कोई जाके ब्रिटेन में रहने लग जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड कि अंतरा महाद्वीपीय प्रवास किसे कहते हैं। अंतरा महाद्वीपीय प्रवास का मतलब है, इसका अर्थ है कि मान लो कि एक ही महाद्वीप है हमारा, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, भारत आपको भी पता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि नेपाल का कोई व्यक्ति भारत में आके रह रहा है, ठीक है, और भारत का आदमी जो है वो नेपाल में जा रहा है, वहाँ पे रह रहा है, तो उसको जो है हम अंतरा महाद्वीपीय प्रवास कहेंगे। यानी कि एक ही महाद्वीप में जो है, एक ही महाद्वीप जो है उसमें दूसरे दूसरे देश एक दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, तो उसको जो है हम अंतरा महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो है प्रवास करने के लिए मजबूर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रवास करते हैं, या फिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। जैसा कि आपको पता है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो क्या होगा, आपको भी पता है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी चीज़ों की कमी होगी। अगर हम बात करें कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के हिसाब से बात करें, और जो पीछे इससे पहले जनगणना हुई थी 1961 में, यानी कि 1961 में, इन दोनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो 2011 में जो है ये देखा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार ये देखा गया है कि जो जनसंख्या है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना, और आज के टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ है कि देश पे एक तरीके का हम ये कहें, जो जनसंख्या का बढ़ना एक संकट ही मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को प्रवास करना ही पड़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, ठीक है, उनको जो कार्य चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है जनसंख्या में वृद्धि भी जो है एक कारण है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, ठीक है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग धंधों का पतन जो है। अगर हम बात करें कुटीर उद्योग धंधे क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि गाँव में कहें या फिर शहरों में कहें, कहीं कहीं पे तो छोटे छोटे ना जो अपने व्यवसाय होते हैं लोगों के, जैसे कि चिमटा बनाना, ठीक है, टोकरी बनाना, साथ में हाथ से कुछ कार्य करना, सिलाई बुनाई करना, तो ये सारी चीज़ें जो थी कुटीर उद्योग है, ठीक है, जिनमें कि पहले क्या होता था कि लोग जो है अपने घर पे भी सारे सामान बनाते थे और उसको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बेचते थे, लेकिन उसका अब पतन हो चुका है। वो कैसे, क्योंकि क्या होता है पतन किस प्रकार कि लोग जो हैं
उन चीज़ों को अब नहीं खरीदते, क्योंकि गांव में जो है इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। गांव में तो ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई ये तो हाथ की कला है, सब लोग बना लेते हैं, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। लेकिन उसी की वैल्यू जो है शहरों में काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आप शहरों में कोई सामान खरीदने जाएंगे हाथ से जो बना हुआ है, उसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि कॉस्टली होता है वो। तो इसलिए जो है लोगों को क्या करना पड़ा, प्रवास करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूमिहीन कृषक। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में ऐसे किसान भी हैं जो कि भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनके पास भूमि है लेकिन जो है ना के बराबर। गांव में जो है भूमिहीन कृषकों की जो संख्या है वो हमेशा निरंतर हम कहें कि बढ़ती जा रही है। वो कैसे कि आपको भी पता है कि गांव में जो है जो किसान है, ठीक है, जो काफ़ी पिछड़े हुए गांव हैं, उनके पास भी ऐसा है कि छोटे छोटे जो ज़मीन होते हैं किसानों के पास वो होते हैं, जिससे ना तो उनकी रोजी रोटी पूरी हो पाती है और ना ही वो अपनी ज़मीन को बेच पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है अपना कृषि स्वयं कर सके। वो ऐसा करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सूबेदार होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे कुछ पैसे जो है उधार लेते हैं और उसके बेस पे जो है अपनी खेती को करते हैं। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वो उसको भी नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्जा होता है और वो जो पूरी ज़मीन है वो उस साहूकार के अंडर में होती है। तो इसलिए जो भूमिहीन कृषक हैं इनकी भी जो है एक तरीके की मजबूरी है कि इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। समझ में आया? है फोर्थ पॉइंट, ऋणग्रस्तता। तो ऋणग्रस्तता का क्या अर्थ है? जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऋण लेना बहुत ही आम बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग जो हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जो अपने श्रोताओं को टाइम से पूरा नहीं कर पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो उनसे अच्छे होते हैं, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनसे जो है वो ऋण उधार लेते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है। और इसी को जो है वो अपनी क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि ये जो है हमारे श्रोताओं को पूरा करेगा। लेकिन आपको भी पता है कि अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं तो एक ना एक दिन तो हमें चुकाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम इनके साथ भी होता है कि इनको जो है अपना पैसा चुकाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उधार लिया होता है वो पैसा। तो क्या होता है, ये लोग जो है इसी ऋण को चुकाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं ताकि वो पैसा कमा के अपने ऋण को भर सके। अगर वो उस ऋण को भरने में नाकामयाब होते हैं तो क्या होता है, ये जो एक तरीके का प्रथा है ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। अगर मान लो कि पिता नहीं उसको भर पाया तो उसका बेटा जो होगा वो उसको कमा के भरेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ऋणग्रस्तता एक मुख्य कारण है प्रवास को प्रोत्साहित करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक नियोग्यताएं। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्तियों की जो है कुछ अपनी नियोग्यताएं भी होती हैं, यानी कि जैसे कुछ व्यक्ति में जो है कुछ योग्यताएं हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटी है, तो उनके पास जो है कुछ नियोग्यताएं भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो अछूत थे उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, ठीक है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले अगर अछूतों की हम बात करें तो उनकी जो स्थिति थी ना वो इतनी दयनीय थी कि वो जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पाते थे, ठीक। उनमें अनेक प्रकार की नियोग्यताएं थी और वे जो है पिछड़ेपन का शिकार थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि गांव की अपेक्षा जो है नगरों को, अगर हम गांव की बात करें तो गांव की अपेक्षा जो है नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों में जो है उनको प्रतिष्ठा ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि गाँव में क्या है अछूतों से घृणा गिर जा रही है ना, कि इसके साथ हमने बैठना नहीं है, उठना नहीं है, किसी प्रकार कार्य नहीं करवाना है। लेकिन वही व्यक्ति जो है शहर में उसको अच्छा प्रतिष्ठा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो कौन नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है ये लोग प्रवास करने लगे और साथ साथ जो है अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग प्रवास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धन कमाने के लिए। आज के टाइम में नॉर्मल सी बात है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो धन नहीं कमाना चाहता, कौन सा ये नहीं चाहता कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें मकान चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना चाहता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी जो है इच्छाएं पूरी हों, ठीक है, हम बड़ी बड़ी गड्डियों में घूमें। तो यहाँ पर भी जो है धन कमाने के लिए व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है ताकि जो है वो अधिक से अधिक पैसा कमा सके, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपने बाल बच्चों को पाल सके और उन सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके जिनको कि वो पाना चाहता है। तो इसलिए जो है धन कमाने के लिए एक व्यक्ति कहें या फिर एक मजदूर कहें, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है,
अगर धन कमाने के लिए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है तो वो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिक मजदूरी की आशा। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे कि मैंने कुटीर उद्योग धंधों का भी आपको एग्जाम्पल दिया कि वहां पर जो है हाथ से बनाई चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम शहर की बात करें तो वहां पर काफ़ी वैल्यू है उसकी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें क्या करना है कि शहर में जाना है, शहर में जो है हमें अच्छी इनकम मिलेगी, है ना, कि हम जो है अपने गांव से जाएंगे शहर में, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपने घर वालों को पाल सकते हैं मतलब उनके खर्चे को उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि गांव में भी जो है ऐसा देखा गया है कि गांव में जो है जितनी आपको शहर में जाके इनकम मिल रही है, जो एक दिन का दिहाड़ी जो मिलेगा एक मजदूर को, वो गांव में नहीं मिलता। गांव में अगर 500 है तो यहाँ पे 800 है, ऐसा मान के चल सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए जो है अधिक मजदूरी की आशा में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री का आपका सिस्टम पता ही है, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आपको सिस्टम सब कुछ पता है कि कहीं पर 10,000 मिल रहे हैं, कहीं पर 15,000 मिल रहे हैं, कहीं पर 4,000 मिल रहे हैं। तो आप किस तरफ जाना चाहोगे, आप 15,000 की तरफ जाना चाहोगे या 10,000 की तरफ या 4,000 की तरफ, आपको तो ये अच्छे से पता है। तो इसलिए जो है मजदूरी की आशा में कि हमें ज़्यादा इनकम मिलेगी तो वो जो व्यक्ति उसी तरफ भागता है, जिसकी वजह से वो प्रवास करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, प्रवास को प्रोत्साहित करती हैं, यानी कि बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी यानी कि घर पे बेले बगार पूरा पड़ा रहना, किसी प्रकार का कार्य ना करना। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है बेरोजगार पड़ा है, तंग पड़ा है एकदम, तो वो क्या करेगा, रोजगार की तलाश करेगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा वो, ताकि उसको जो है ये बेरोजगारी का धब्बा उसके माथे से हटे और उसको जो है रोजगार मिले एक तरीके का। ठीक है, हो सकता है कि गांव में ना मिल रहा हो रोजगार, तो क्या पता उस शहर में जाके रोजगार मिले, कुछ काम मिल जाए। ठीक है, और वो जो है अपना जीवन यापन कर सके, अपने खर्चों को पूरा कर सके। तो बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा कारण है प्रवास को प्रोत्साहित करने में, क्योंकि एक बेरोजगार व्यक्ति जो होता है उसके माइंड में क्या क्या आता है वो कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति के माइंड में यही होगा कि हाँ मैं पैसे कैसे कमाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, कैसे क्या करूँ कि मुझे जो है 4 पैसे मिले और मैं क्या करूँ कि अपने घर का खर्चा चला सकूँ या फिर अपने घर में हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करिए, साथ में आपको उससे रिलेटेड वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जिनको भी भेजना पड़े ना, जिनको ज़रूरत है उनको आप भेजिए, शायद किसी काम आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।